हाँ जी सर, करें स्टार्टिंग। चलिए, लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ चुके थे ये बताओ। मैथ चल रहा था ना। मैथ का पहला टॉपिक चल रहा था नंबर और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में चल रहा था पार्ट सेकंड, डिवाइडिंग रूल। इसका लास्ट चल रहा है एंड। डिवाइडिंग रूल का क्या चल रहा है? एंड चल रहा है। कितनी टाइप कराई थी इसमें? लगभग 4-5 कराई होंगी। 6 टाइप कराई थी। 6 टाइप कराई थी, चलिए, है ना। और आज हम बात करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण नियम की। अन्य महत्वपूर्ण नियम, अदर इंपॉर्टेंट रूल। अदर इंपॉर्टेंट रूल्स। शायद 2 नियम इसमें हमने पढ़ लिए थे। यदि 2 अंकों की बनी हुई संख्या का रिपीटेशन करके, पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की कोई संख्या बनाई जाती है तो 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। पढ़ लिया था। दूसरा पढ़ा था, यदि किसी एक अंक को रिपीट करके 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो वो 3 से 7 से 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 ही पढ़े थे क्या? तीसरा नियम लिखो। नवीन कुमार, गुड मॉर्निंग। नीरज राज, चलिए। रूल नंबर 3, 10 से लेकर अनंत तक आने वाली सभी संख्याओं के अंकों को यदि 10 से लेकर अनंत तक आने वाली सभी संख्याओं के अंकों के योग को यदि संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये नया नियम है सर, जो आज अपन पढ़ रहे हैं। क्या? 1 से लेकर। मुकेश कुमार सर, हिंदी लाइब्रेरी के पीछे ही है क्या अब भी? हाँ बिल्कुल मुकेश, हिंदी पुस्तकालय के पीछे जस्ट हमारी कोचिंग है ना। बिल्कुल हिंदी पुस्तकालय के जस्ट पीछे है। ऑफलाइन बैच चल रहे हैं फ़िलहाल भी। और ये जो क्लास आप देख रहे हो लाइव, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। क्लासरूम से लाइव चल रही है। बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं सामने और वही क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए देख लीजिए सर, 10 से लेकर अनंत तक आने वाली किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि संख्या में से माइनस कर दिया जाए तो वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे सर? देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए एक। निम्न में से वह संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन लिखो एक। निम्न में से वह संख्या कौन सी होगी जिसके अंकों का योग संख्या में से घटाने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन ए 123, बी 412, सी
343 डी, ऑल ऑफ दीज। वह कौन सी संख्या होगी जिसके अंकों का योग यदि संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। सर जीके की क्लास कब चलती है? सर शाम को चलती है 4:15 बजे। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में से वह कौन सी संख्या होगी जिसके अंकों का योग संख्या में से घटाने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? निम्न में से कौन सी संख्या होगी जिसके अंकों का योग संख्या में से घटाने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? बताइए कौन सी है? निम्न में से कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योग संख्या में से घटाने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? देखिए सर, अब जिसने नियम पढ़ा है उससे तो दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, जिसने नहीं पढ़ा वो लगाएगा। क्या अंकों का योग करके संख्या में से घटाना 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अगर बिना करे करना है तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी। क्यों? क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा था 10 से लेकर अनंत तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी है जिसके अंकों का योग उसमें से घटाऊं और 9 का भाग नहीं जाए। देखो, अंकों का योग करना 3 और 2 5 और 1 123 में से 6 गए, कितने बचे बोलो? 117। हाँ या ना? अरे 117 में 9 का भाग जाता है नहीं जाता? बताओ। जाता है भाई। अंकों वैसे ही देख लो, अब नियम क्या है 9 का? अंकों का योग 7 और 1 8 और 1 9, 9 का भाग जाएगा। 412 में से माइनस करना, अंकों का योग 4 और 2 6 और 1 7, कितने बचे? 405। बोलो 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? 343 बोलना, अंकों का योग 3 और 3 6 और 4 10, बताओ क्या बचा? बोलो 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? संसार में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 10 से ऊपर हो और अंत तक हो और उसके अंकों का योग घटाओ में 9 का भाग नहीं जाए, सब में जाता है। ठीक है, क्लियर है? नियम क्लियर है क्या सर? वो भी लाइव रहती है क्या? हाँ बिल्कुल, शाम को 4:15 बजे चलती है, वो भी लाइव रहती है। राजस्थान जीके की जिला दर्शन चल रहा है फिलहाल। जिला दर्शन की आज 10वीं क्लास है। जिला दर्शन की 10 क्लास हो जाएंगी तो 40 और बचेंगी, 50 चले राजस्थान में। 50 क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर राजस्थान की ज्योग्राफी करवाऊंगा मैं लाइव। राजस्थान की ज्योग्राफी लूँगा, हिस्ट्री, पूरा जीके में लाइव करवा दूंगा आप लोगों को। एक बार तो कंप्लीट जीके लाइव करवाऊंगा, है ना? चलिए, क्लियर है भाई ये नियम? किसी भी संख्या में से यदि उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो वो 9 से विभाजित होती है। कोई भी ले लो आप लोग, 10 को ही ले लो, 11 ले लिया मैंने, बोलो 1 और 1, बोलो कितना बचा? कोई भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, अनंत तक, कितनी भी बड़ी, है ना, कोई भी संख्या। चलें आगे, अगला नियम रखो, रूल नंबर 4। 3 हो गए ना, रूल नंबर 4 लिखो। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 लिखिए। भाजकता के नियमों में चल रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण नियम लिखिए। प्रथम एन क्रमागत, प्रथम एन क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा n+1 से पूर्णतः विभाजित होता है। प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा n+1 से पूर्णतः विभाजित होता है। लिखिए फटाक से नियम को। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए।
प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा n+1 से विभाजित होता है। एक शर्त लिख दो इसके पीछे, कंडीशन, संख्या सम स्थान तक हो। नहीं फिर बाद में रोते फिरोगे, सर ने नियम बता दिया था, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है आप इसको रट के बैठ जाओगे, फिर आपको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। कहाँ तक हो? सम स्थान तक हो। जैसे उदाहरण, क्वेश्चन लिखो एक, प्रथम 60 क्रमागत संख्याओं का योग निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? ऑप्शन ए 59, बी 61, सी 63, डी 37। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग या क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा? n+1 से विभाजित होगा। अब प्रथम 60 प्राकृतिक क्रमागत संख्या ले ली मैंने, उनका योग हमेशा किससे विभाजित होगा? तो याद रखना सर n+1 से। भानु प्रताप राधे राधे, राधे राधे भैया। क्यों होता है विभाजित? कारण नहीं पूछोगे? देखो क्यों होता है। अगर मैं प्रथम n या प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल करूं, तो फॉर्मूला हमने जो ट्रिक बताई थी वो होती है पहली प्लस अंतिम बटे 2 गुणा संख्या। बोलो 60 और 1 61 गुणा 60 बटे 2, 2 से गया 30 बार, क्या आ गया? 61 गुणा 30 आ गया, हाँ या ना? अब बताओ इसमें 61 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा? भाई 61 गुणा 30 आ गया योगफल, तो इसमें 61 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा? बताओ, जाएगा। अच्छा एक इसका खुद का वो है, सूत्र याद होगा आपको, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n कोष्टक n+1/2, n कोष्टक n+1/2, मतलब n का मान क्या आ गया? 60 गुणा 60 और 1 61 बटे 2, 2 से काटा 30, आंसर आ गया 30 गुणा 61, ये आ गया योगफल, आ गया। बताओ इसमें 61 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि n+1 है, n+1 है, n तो कट जाएगा 2 से हमेशा। अच्छा अगर संख्याएं होती 59 तो हो सकता था क्या? नहीं होता, तो 59 का ही भाग जाता। मैंने कहा है सम स्थान तक। कहाँ तक? सम स्थान तक। जैसे पहली 60 संख्या, पहली 70, देखो पहली 60 संख्या किससे विभाजित होंगी? 61 से, 70 71 से, 58 हो तो 59 से, और 59 से, और मान लो 86 है तो 87 से। हमेशा n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो n+1 से विभाजित होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा बोलो? अरे क्या आएगा? 61 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 61। कहाँ तक? सम स्थान तक। अगर विषम स्थान तक हो तो उसी से विभाजित होती हैं। जैसे 59 तक होती तो 59 से विभाजित हो जाती है ना। इसी में बी पार्ट डाल के लिख दो, ये उदाहरण दिया उदाहरण, बी पार्ट डाल के लिखो इसका। जी हाँ, 30 गुणा 61 कर एक बार, ले योगफल निकाल। 30 गुणा 61 था, अब योगफल निकाल जरा। 0 का 0, 3 एकम 3 6 18, 1830 आ गया। देख ले 61 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा? 61 का भाग दे जरा 6 बार, 3 बार, 3 एकम 3 6 18, 0 की 0, 30 बार जा रहा है। अरे कहीं लिख रहा है अगर 30 गुणा 61, इसका मतलब उसमें 30 का ही भाग जा सकता है, 61 का भी जा सकता है। अब 30 में जिस जिसका जा रहा है, मतलब 5 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है। किसी भी संख्या के खंड का मतलब क्या है कि उन सबका भाग जा सकता है।
भाई मान लो मैंने कहीं पर लिख दिया किसी संख्या के नीचे, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कोई संख्या है 30 गुणा 61 गुणा 68 गुणा 72, और कहूँ बताओ इसमें किसका भाग जा सकता है। देखो इसमें सीधा सीधा 61 का जा सकता है भाग, क्योंकि 61 से 61 कट जाएगा, 61 का जा सकता है, और 68 का जा सकता है, और 72 का जा सकता है, और 9 8 72 तो 9 का जा सकता है, 8 का जा सकता है, 56 30 5 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है। गुणनखंड है क्या, गुणनखंड क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड वो होते हैं जिनका उस संख्या में भाग जाए, बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए 30 का भी जा सकता है, 61 का भी जा सकता है। चलिए आगे चलें, कब, लेकिन जब संख्या कौन से स्थान तक हो, सम तक। अगर विषम तक हो तो उसी संख्या का भाग जाता है। लिख दो बी पार्ट डाल के इसका, इसी का नियम लिखो बी, इसका भी डाल लिख दो। यदि n प्राकृत संख्या विषम स्थान तक हो, यदि n प्राकृत संख्या विषम स्थान तक हो तो उनका योग हमेशा n से ही विभाजित होता है, n से ही पूर्णतः विभाजित होता है। तो उनका योग हमेशा n से ही पूर्णतः विभाजित होता है। क्लियर है, लिख लिया, लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखो। प्रथम 59 प्राकृत क्रमागत संख्याओं का योगफल निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ए 7 से, बी 11 से, सी 59 से, और डी 61 से। प्रथम 59 प्राकृत क्रमागत संख्याओं का योगफल निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। किससे होगा बताइए, किससे होगा सर, 59 से होगा। कारण वही है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल n कोष्टक n + 1/2, n का मान 59 और 1 60 बटे में 2, 2 से काटा 30 बार, तो गुणनखंड क्या है 59 गुना 30। बताओ इनमें से किसी संख्या में 7 का भाग जाता है क्या। अरे 59 में जा रहा हो या 30 में जा रहा हो, 7 का जाता है क्या, नहीं जाता। 11 का जा रहा है क्या, नहीं जाता। 61 का जा रहा है क्या किसी में, नहीं जाता। किसका जाएगा, अगर 59 हो तो 60 से विभाजित हो, अगर 75 हो तो किससे विभाजित होंगी बोलो, 76 से। अगर 53 है तो किससे विभाजित होंगी, सॉरी 75 से। अगर 53 है तो किससे विभाजित होंगी, 53 से। विषम स्थान तक आने वाली क्रमांक संख्या जितनी है उसी से विभाजित हो जाएंगी। नोट कर लो जल्दी से, कितने नियम हो गए बोलो। कितने हो गए, 4 हो गए। अगला नियम लिखो, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, नियम नंबर 5 कहता है कि लगातार आने वाले किन्हीं भी दो विषम पूर्णांकों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। लिख दो, लगातार आने वाले जगतपाल
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। देख लीजिए एक बार, क्या है पांचवा नियम। किन्हीं भी दो लगातार आने वाले विषम पूर्णांकों या किन्हीं भी दो लगातार आने वाले विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। उदाहरण के लिए देखो, कोई भी दो लगातार आने वाले विषम पूर्णांक ले लो, जैसे 1 और 3 ले लूं, तो जैसे मैंने ले लिया 1 और 3, तो 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। देखो 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, बोलो अंतर 8 से विभाजित होगा नहीं होगा। जैसे 5 और 3 ले लिए, पचम, फिर 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, पचम 25, तनामतिया 9, 25 में 9 गया, कितना आया, बोलो 8 से विभाजित होगा नहीं होगा। अरे हाँ या ना। ले लिया मैंने 13 और 11, 13 का वर्ग 169, 11 11 121, बोलो अंतर कितना आया, कितना आया 48, 48, बोलो 8 से विभाजित होंगे नहीं होंगे, हाँ या ना। तो याद रखना, किन्हीं भी दो विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है। किन्हीं भी दो विषम पूर्णांकों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है। आगे लिखो अगला नियम। अगला नियम लिखो, कितने हो गए, 5 हो गए ना। छठवां लिखो। लिखो, किन्हीं भी दो अंकों की संख्या, किन्हीं भी दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलट कर बनी हुई संख्या इतना लिख दिया। लिखो नंबर 1 का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है, और दूसरा डाल के का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है और का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है और का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत सर? उदाहरण कराऊं, एग्जाम्पल। लिखो, देखो सर उदाहरण देख लो एक बार, एग्जाम्पल। मान लो कोई भी दो अंकों की संख्या ले लो, बताओ क्या लूं? एज योर विश, जो आप चाहो, कोई भी दो अंकों की संख्या बता दो। 95, 95, क्या बात है, संख्या ले ली क्या, 95। इसके अंकों को उलट करके एक संख्या और बनेगी 59। अब देखो इनका यदि आप योग करोगे ना,
तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। करके देखना योग। 95 प्लस 59, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 10 और 5 15 154। बोलो 11 का भाग जाता है क्या? 11 एकम 11 और 11 चौक 44, हाँ या ना? जा रहा है। आप यदि इनका क्या करोगे अंतर, तो वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। देखना जरा, 95 माइनस 59, बोलो अंतर कितना आया? 36 आया क्या? अरे अंतर कितना आया? 36 आया, 36। बोलो 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? कोई भी 2 अंकों की बनी हुई संख्या यदि उसके अंकों से उलटकर जो संख्या बनी होती है, यदि उनका योग किया जाए तो 11 से विभाजित होती है, और अंतर किया जाए तो किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। नोट करो जल्दी से उदाहरण। कहो तो एक सवाल दे दूं इस पे आधारित, अरे इस नियम पे आधारित एक सवाल दे दूं, कर लो तो पक्का? करके दिखाओ, लिखो, नेकी और पूछ पूछ। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। यदि 2 अंकों की किसी संख्या यदि किसी 2 अंकों की किसी संख्या यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि 2 अंकों किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 18 अधिक है, मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें। बताइए सर क्या आएगा? ऑप्शन ए 72, बी 47, सी 57, डी इनमें से कोई नहीं। देखो 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए। अब ऑप्शन, भानु ऑप्शन तो दे दिए, ऑप्शन से तो सभी कर ही लेंगे, ऑप्शन से तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन रखो, उत्तर लाओ, बात खत्म।
है ना। पर कमाल की बात तो ये है कि पेपर वाला आपको ऑप्शन देता है, पेपर वाला आपको क्या देता है, ऑप्शन देता है। करें सर, देखो अगर इस सवाल को ऑप्शन से करें तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर बेसिक से करें तो कैसे होगा। कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 12। मान लो अंक है x और एक है y, दोनों को जोड़ा, बोलो कितना आया, 12। एक तो ये बात उसने कह दी कि दो संख्या के अंकों का योग 12 है। दूसरी बात उसने कह दी कि उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो दो अंकों की संख्या बताओ, एक तो अंक होगा इकाई का, एक होगा दहाई का। माना मैंने पहले मान लिया कि भाई x तो है दहाई का, तो संख्या हो गई 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई संख्या हो गई भाई। मान लो यहाँ 5 है x का मान, तो 50 और 7 57 हो गई। मान लो 4 है तो 40 और 3 42 43 जो भी है, हो गई ना। एक तो दहाई का अंक, एक इकाई का, तो ये दहाई का एक इकाई का। अब कह रहा है कि यदि इसके अंकों को मैं उलट दूं, मतलब y तो हो जाए दहाई का और x हो जाए इकाई का, तो इससे भी 18 ज्यादा है। कौन सी, ये कह रहा है मूल संख्या से 18 अधिक होगी, तो इससे भी क्या होगी, ये 18 अधिक होगी, इससे भी 18 अधिक होगी। सॉल्व करते हैं सर। इधर लाया x, इधर ले गया y। 10x माइनस एक्स बराबर 10y माइनस वाई प्लस 18। 9x बराबर 9y माइनस प्लस 18। इधर लाया तो 9x माइनस 9y बराबर 18। 9 आ गया कॉमन, x माइनस वाई बराबर 18। बोलो 9 दूनी 18। x माइनस वाई बराबर किसके, 2 के। x माइनस वाई बराबर किसके आ गया, 2 के। समीकरण में पहले ही दे रखा है, देखो क्या, कि x प्लस वाई बराबर किसके है, x प्लस वाई बराबर है 12 के, और कह दिया x माइनस वाई बराबर है 2 के। खत्म। 2x बराबर 10 में से 2 गए तो, सॉरी 12 में से 2 गए 10, x बराबर क्या आया, 2 पंजे 10, x का मान आ गया 5। x का मान 5 आ गया। मान लो x प्लस वाई था 12, x प्लस वाई कितना था, 12। x का मान 5 आ गया, तो y का क्या रखूं, जो 12 आ जाए। अरे x प्लस वाई बराबर 12 था ना, x का मान 5 आ गया, y का क्या रखूं, 12 आ जाए, 7। तो संख्या क्या बन गई, 57 बन गई। और विपरीत क्या बनेगी इसके, 75 बन जाएगी। देखना अंतर दोनों का 18 है क्या, है या नहीं है, है ना। अभी सिखाया था, अंतर में हमेशा किसका भाग जाता है, 9 का। दे ले 9 का भाग, 9 दूनी 18, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, ये करना ही नहीं पड़ेगा पूरा। अरे क्यों नियम बनाए क्यों जाते हैं, तोड़ने के लिए ना, नियम बनाए जाते हैं पालन करने के लिए, ठीक है। देखो अभी वो भी कर देंगे। एक तो ये तरीका है बेसिक, ये अपना बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं, एचटी लास्ट में यही आना है। मान ली तेरी बात, 18 उधर प्लस कर ले, कोई परिवर्तन नहीं आएगा आंसर में, यही आएगा, है ना। या देख, या तो ये ज्यादा है या ये कम है, अंतर तो 18, इधर फेंक ले या उधर फेंक ले, बात तो वही है, अंतर 18, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, है ना, मान लिया। एक तो ये बेसिक है, लेकिन अगर अपन बेसिक से ना करें तो मत करो। दूसरा तरीका, भगवान हमारे साथ चलता है। कंपटीशन तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें पहले से ही उत्तर दिया जाता है, उत्तर दे रखा होगा, इन चारों में से देख लो। मान लो मैं ऑप्शन रखता हूं सबको, 72, 72 का उल्टा क्या होगा, 27। देखना इनका अंतर 18 है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो गलत। उसने साफ साफ क्या है कि हाँ जोड़ के देख लो, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12। देखना 2 7 और 2 9 9 12 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 7 और 4 11 12 आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 5 योगफल 12 आ रहा है, 2 अंकों का बात खत्म, उत्तर आ गया। इससे सरल कोई विधि नहीं है, ऑप्शन से करो आप। पर गुरुजी ऑप्शन ना हो तो सरल कैसे कर सकें, तो देखो मैंने आपको एक बात बताई कि जो योग होए हमेशा 11 थे विभाजित, और जो अंतर हो काहे थे विभाजित होए 9 थे।
अंतर हमेशा 9 से और योग 11 से विभाजित होता है, ठीक है। हमें एक चीज पहले से दे रखी है, क्या कि x प्लस वाई बराबर है 12 दे रखी है क्या, ये रहा योगफल दे रखा है क्या 12। दूसरी चीज हमसे कह रहा है कि वो बड़ी है 18 या छोटी है, अंतर दे रखा है। अंतर किससे विभाजित होता है, 9 से। इसका मतलब 9 का भाग दे लो, बोलो 9 दूनी 18, कितना आएगा अंतर, 2 आएगा। तो x माइनस वाई का मान आ गया 2, खत्म। कितना आया 2x बराबर माइनस कर दो कितना आया 10, तो x का मान कितना आ गया 5। जब x का मान 5 हो गया तो y का मान कितना आएगा 7, 7 5 12 आ गया उत्तर। ये नियम लिखे क्यों जाते हैं, इसीलिए लिखे जाते हैं भाई मेरे, ताकि तुम अप्लाई करो। अभी अंतर 27 होता, 9 का भाग देता, 9 या 27 3 आ जाता है x माइनस वाई की वैल्यू। अंतर कुछ भी होता 99 होता, 9 का भाग देता 11 आ जाता है x माइनस वाई की वैल्यू। आता नहीं आता, हाँ या ना, इसीलिए बनाए जाते हैं। बात खत्म, उतार लो जल्दी से। अब जो आपका मन करे, मानो तो गंगा माया नहीं तो बहता, जैसी आपकी इच्छा। ऑप्शन से हल करना तो सबसे सरल होता है। और मैं तो कहता भी हूँ जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो बच्चा कॉन्सेप्ट सीख ले, सारी चीज़ें सीख ले, लेकिन उत्तर तो लास्ट में ऑप्शन से लाना है। तो इस धड़ाधड़ 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 जैसे जी के टिक करते हैं ना, ऐसे टिक करना है मैथ, तब आएगा मजा। अब तुम बैठे हो मैथ के सवाल हल कर हुए पटवारी की तरह, तो बात अलग है। हाँ, पटवारी इनको यही काम है बेचारे, इनको पटवारी हो तो कोई बुरा नहीं माने भाई, लेकिन वास्तविकता तो यही है। चलें आगे। चलिए सर, यहां पर आकर के अपन इसको समाप्त करते हैं। कितने नियम करा लिए अपन ने, 6। भाजकता के नियमों में बहुत सारी टाइप करवाई, बहुत सारी चीजें आपको बताई, और एटलीस्ट इसको यहां पर आकर के क्या करते हैं अपन, समाप्त। अब आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में चलते हैं, शुरुआत कहां से हुई थी हमारी। हमने बात की थी मैथ का पहला टॉपिक कौन सा था, संख्या। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को डिवाइड किया था हमने कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। पहला पार्ट कौन सा लिया था, संख्या। दूसरा पार्ट हमने लिया था कौन सा, भाजकता के नियम, डिवाइडिंग रूल। तीसरा पार्ट हमने लिया था भैया इकाई अंक, मतलब कि यूनिट डिजिट। संख्याएं हमने पढ़ ली क्या, संख्याएं कुल कितने प्रकार की हैं, 3, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्रित। संख्याएं पढ़ी, संख्याओं का योगफल पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम का, पहाड़ों का, गुणजों का, विषम का, वर्गों का, घनों का। फिर संख्याओं पर बनने वाले और सवाल पढ़े थे, अलग अलग तरीके के, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। फिर हमने भाजकता के नियम पढ़े, डिवाइडिंग रूल पढ़े। अब हम नया टॉपिक, इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, इकाई का अंक याद करना, यूनिट डिजिट याद करना। तो डालो हेडिंग, पार्ट 3। पार्ट 3 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक याद करना। पार्ट 3 यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। पार्ट 3 यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा, अब पहले तो मेरी ये बात सुनिए आप, बड़ी आसानी से हो जाएगा काम। अशोक जी स्वागत है आपका भी, देख लो एक बार, बड़ी आसानी से इकाई का अंक निकाल लोगे आप लोग। प्लस के सवाल आएंगे, माइनस के सवाल आएंगे, गुणा के सवाल आएंगे, घातांक के सवाल आएंगे, जैसे भी आएंगे बड़ी आसानी से कर लोगे। पहले एक बात बताओ मुझे, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, सबको पता है, ये होता है इकाई का अंक। किसका, ये होता है दहाई का अंक, ये केकड़ा सैकड़ा। अच्छा, और ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का और हजार का।
अच्छा, आपने कभी किसी इकाई के अंक को धनात्मक या ऋणात्मक देखा है, प्लस या माइनस में? मतलब कहीं ऐसे लिखा देखा है कि इकाई का अंक +5 आ रहा है या इकाई का अंक -5 आ रहा है? मैं आपको अभी एक सवाल दूं, 19 - 23 में इकाई अंक होगा ऑप्शन ए -4, बी 4, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का कोई विद्यार्थी उत्तर दे सकता है, सही उत्तर, सटीक? मुझे नहीं पता, मैंने तो क्वेश्चन लिख दिया 19 - 23 में इकाई का अंक क्या होगा। भानु ने उत्तर दिया है 4, पहले उत्तर दिया था 5, फिर उत्तर दिया है 9। 3 उत्तर भानु ने दिए हैं, 5, 4 और 9। मैंने सिर्फ आपसे एक बात पूछी, क्या इनमें से इकाई का अंक आप बता सकते हो क्या? शाबाश, बहुत अच्छे। और कोई? क्या आप में से कोई इसमें से इकाई का अंक बता सकता है, हाँ या ना? शाबाश। और कोई? अब सुनो, इस सवाल को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इसमें से जिन्होंने भी उत्तर 4 या -4 दिया ना, दोनों का गलत है। और यही सवाल मैं इकाई का अंक सिखाने के बाद लास्ट में आपसे पूछने वाला हूं, तो आप चीख चीख के कहोगे सर इकाई का अंक आएगा 6। क्यों आएगा, कैसे आएगा, या नन ऑफ दी जाएगा, जो भी आएगा वो आप खुद कहोगे। लेकिन इस सवाल को नोट कर लेना और चलते हैं, करें शुरुआत। अब यही बात सिखानी थी बस, ठीक है। इकाई का अंक आपको कभी माइनस में देखने को नहीं मिलेगा, आप माइनस का 4 मत कर देना गलती से। अब देखो, अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने चीज़ की। अब आपको पता तो रहेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक सवाल को हल करने के लिए पढ़ रहे हैं। एक सवाल जो हमसे सही नहीं हो पाया उसको हल करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। पढ़ें? देखो, जो बेटा इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक वाले सवाल 2 प्रकार के बनते हैं। 2 हिस्सों में मैं उसको डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। पहला जो हिस्सा मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा, वो पढ़ाता हूँ इकाई के अंक वाले सामान्य प्रश्न। कैसे प्रश्न? सामान्य प्रश्न। और दूसरे पार्ट में अपन पढ़ते हैं इसके में घातांक वाले प्रश्न। घातांक वाले प्रश्न मतलब 17 की घात 441 गुणा 59 की घात 572 गुणा 1441 की घात 1441 में इकाई अंक होगा, ऐसे सवाल। और सामान्य प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, जैसे 272 गुणा 666 गुणा 777 गुणा 513 माइनस 641 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। 2 तरह के हम प्रश्न पढ़ते हैं, एक तो सामान्य प्रश्न जितने बनते हैं वो, एक दूसरा चार होगा, संख्या 4 है, बहुत अच्छे है ना। देखते हैं, चलो एक तो सामान्य प्रश्नों की बात करते हैं हम। कौन से प्रश्नों की? सामान्य प्रश्नों की। एक बात करते हैं कौन से प्रश्नों की? घातांक वाले प्रश्नों की। कौन से प्रश्नों की? घातांक। तो सामान्य प्रश्न और घातांक वाले प्रश्न। सबसे पहले डालो टाइप फर्स्ट, सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न डालो, जनरल क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं अपन जोड़ वाले प्रश्नों की, जोड़ की, घटा, गुणा की, इनकी सबकी। तो पहले जोड़ की कर लेते हैं। देखो, कोई क्वेश्चन आया 23 + 72 + 68 + 666 + 1321 में इकाई अंक होगा।
ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 1 और डी 0। दिए गए प्रश्न में इकाई का अंक होगा 0 है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई जान के, मुगेम्बो खुश हुआ कि आपको इतना तो आता है, वरना अभी तो सोचने पे मजबूर हो गए थे कि 6 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा इकाई का अंक। एक सवाल में ये हालत हो गई थी। चलो इतना तो आता है। भानु ने तुरंत उत्तर दिया 0 एक बार में सही, नहीं उससे पहले पिछले क्वेश्चन के 4 उत्तर दे रखे भाई ने। देखो एक बार, अरे कौन सा अंक चाहिए हमें इसमें? या तो बेवकूफ़ी ये है कि आप 23 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 666 प्लस 1321 प्लस करते रहो, इसे कहते हैं बेवकूफ़ी। कि आप जोड़ते रहो, जोड़ के जो लास्ट में आए वो बता देना इकाई का अंक। या फिर दूसरा तरीका है, जब हमसे पूछा इकाई का है तो हम इकाई का ही लेंगे। बोलो 1 और 6, अरे जोड़ने ही तो हैं, तो जो इकाई के हैं उनको जोड़ लो। 6 और 1 7, 7 और 8 15 में इकाई का क्या आया? 5, 5 और 7, 5 और 2 7, और 7 और 3 10। बोलो इकाई का अंक क्या आएगा? हे परमपिता परमात्मा, क्या मैंने सभी संख्याओं को जोड़ा? नहीं। तो ऐसे जोड़ना है, केवल इकाई के अंकों को जोड़ना है, सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करना है, इकाई के अंकों को घटा लेना है, जैसा सवाल आए। अब इसमें देखो क्या कहा, बताइए दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? क्या मैंने सबको जोड़ा? नहीं, इकाई का ले लिया। 6 और 1 7, 7 और 8 15 का 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 की 0, इकाई का अंक आ गया 0। आ गई बात समझ में? कितने सरल सवाल हैं सर। लिखो अगला, सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। में इकाई अंक होगा ऑप्शन दूं? 0 1 2 3, 3 होगा। सबने कर लिया होगा। अलग अलग क्वेश्चन के हैं सर आंसर। अच्छा अच्छा भानु, गुड, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, आई लाइक इट, आई लाइक इट, है ना। चलिए सर आंसर बोलिए क्या आएगा? 3। सीधा सा इकाई का अंक ले लो। बोलो 4 और 3 बेटा 7, 7 और 5 12 का इकाई का अंक 2, 2 और 6 8। बोलो 8 और 7 15, 5 और 8 8 5 13, इकाई का अंक क्या बचा लास्ट में? 3 आ गया। कर लोगे? आगे बात करते हैं गुणा की। लिखो तीसरा क्वेश्चन। 2 2 2 गुणा 3 4 3 गुणा 7 5 7 गुणा 6 7 8 गुणा 9 3 2 में इकाई अंक होगा। में इकाई अंक होगा। करो फटाफट जल्दी जल्दी। 666 गुणा 777 गुणा 888 गुणा 999 गुणा 555 में इकाई अंक होगा।
बताओ जल्दी से, पहले का उत्तर क्या आएगा, दूसरे तीसरे वाले का? पक्का 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखना, बोलो 2 तिया और 6 सत्ते, फिर क्या बचा? 2, 2 अट्ठे, बचा कितना? 6, 6 दूनी, बोलो इकाई का अंक। इसमें बोलो, इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मुझे ज़िंदगी में 5 दिखता है ना तो मुझे याद आ जाती है शादी की। किसकी याद आती है? शादी की। मुझे बड़ी याद आती है शादी की, क्योंकि 5 का मतलब था लड़का और 2 का मतलब था लड़की, और जब दोनों मिलते हैं तो शादी हो जाती है। 5 दूनी 10, 0 बन जाती है इकाई का अंक, मतलब शून्य प्राप्त होती है। इसका मतलब 5 के साथ गुणा में यदि कोई भी सम संख्या आ गई गलती से भी तो क्या होगा? इकाई का अंक 0। देखना कोई सम है क्या इसमें? ये है सम, ये रही सम, तो करो ही मत। 5 के इकाई का अंक वैसे भी क्या आएगा? 0। और करना चाहो तो कर लो। देखो 9 पंजे 45 इकाई का अंक 5, 5 अट्ठे 40 इकाई का अंक 0, 0 गुणा 7 0, और 0 गुणा 6, या फिर यूँ कह लो कि 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या आ गई तो इकाई का अंक सोच लेना क्या आएगा? 0। और कोई सम संख्या नहीं आई तो 5। सीधा सा नियम है। 5 के साथ गुणा में कोई भी सम संख्या दिख गई तो इकाई का अंक 0 आएगा, और 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या मिली नहीं, कोई नहीं मिली एक भी सम संख्या, तो 5 ही रहेगा इकाई का अंक। ठीक है, भले आप नोट डाल के लिखो, ये बात लिखा देता हूं, लिख लो। 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या आए तो इकाई का अंक 0। 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या आए तो इकाई का अंक 0, और नहीं आए तो इकाई का अंक 5 ही रहता है, और नहीं आए तो इकाई का अंक 5 ही रहता है। 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या आए तो 0, और नहीं आए तो इकाई का अंक 5 ही रहता है। बोलो क्लियर? कोई डाउट है क्या? अरे है क्या कोई डाउट? कंप्लीट मैथ मिल जाएगा, टेंशन मत लो, आपको इसी से पेपर पास हो जाएगा, बात खत्म। बाहर नहीं जाने का कुछ भी, कॉपी उठा लेना और मिला लेना। चलें आगे, चलो गुणा के सवाल कराएं, थोड़े प्लस माइनस के झटके देखते हैं ना कैसे रहते हैं। कितने सवाल हो गए ये बताओ? 4। पांचवा लिखो, 666 प्लस 777 प्लस 888 माइनस 999 में इकाई अंक होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी -8, ऑप्शन डी 2। अब आपको एहसास होगा कि आपने पहले प्रश्न में क्या पढ़ा था। आपको याद होगा कि आपने पहले प्रश्न में क्या पढ़ा था। करके बता दो जल्दी से उत्तर। 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा 2? 1 आएगा, शाबाश। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, -1, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ई -1, एफ -8, 8 लिख दिया ना? अच्छा लिख रहा है ऊपर भी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ उत्तर क्या आएगा। भानु का उत्तर आया 2 आया, बहुत अच्छा। अरे एक सवाल का उत्तर तो बता दो कमेंट करके, इसका क्या आएगा भाई? 666 प्लस 777 प्लस 888 माइनस 999 में इकाई का अंक होगा। तोते उले पड़े तोते। 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, 2 भी आ रहा है। 4 ऑप्शन कैसे आ सकते हैं? गणित है, कोई रीजनिंग थोड़ी ना है चारों की चारों आ जाएंगे। गणित का मतलब है कोई एक सही है इनमें से। कैसे? देखिए सर, अब ध्यान करना मेरी बात। ये वो जगह है जहां लोग बाग कमी छोड़ देते हैं। बच्चों को ज्ञान तो मिलता है लेकिन अधूरा मिलता है, यहां कमी छोड़ देते हैं लोग बाग। क्यों छोड़ देते हैं पता नहीं, देख लो, एक बार सुन लो। इकाई का अंक चाहिए, बोलो पहले माइनस होगा या प्लस? प्लस होगा पहले, तो प्लस करो। 8 और 7 15 में 5, 5 और 6 11 में इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया। और 1 में से माइनस करना है, इकाई का अंक क्या है? 9। 1 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस के 8 बचेंगे, यही है ना?
क्या आपने कभी इकाई का अंक ऐसे लिखा देखा है ऋणात्मक? मान लो कोई संख्या है 2, 3, 4, -8, ये लिखा दिखा है क्या? इसमें इकाई का अंक -8 हो, कभी देखा है क्या इकाई का अंक ऐसे लिखा हुआ? इकाई का अंक तो इसमें हो सकता है क्या 4, इसमें होगा तो होगा 8। ये लिख रहा है 234 -8, तो इकाई का अंक मुन्ना मेरे कभी ऐसे नहीं होता, ठीक है, इकाई का अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो सुन लो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब इकाई के अंक की बता रहा हूं, जब भी कहानी ऐसी बन जाए कि छोटे में से बड़ा घटाना पड़ रहा हो, तो मनीष सर के नाम की, मेरे नाम की एक हासिल ले लेना अपनी तरफ से, मेरे नाम की एक हासिल ले लेना, ले लिया, मेरे नाम की तुमने एक हासिल ले ली, तो ये एक की जगह क्या बन गया 11। अरे क्या बन गया, हासिल एक लगाती है आगे 11, और 11 में से 9 उड़ा दो, बोलो क्या बचा? इकाई का अंक क्या आएगा? जब भी छोटे में से बड़ा घटाना पड़ रहा हो तो हासिल मनीष सर से मांग लेना। अब बोलो पहला प्रश्न क्या था, सबसे पहला ही पहला 19 - 23। अरे मनीष सर से हासिल मांग ली मैंने, बोलो कितना? और 29 में से गई 23, बोलो कितना बचा? 6। मैं हूं ना हासिल मांगने के लिए, मुझसे मांग लिया करो। जब भी कहीं इकाई के अंक में छोटी संख्या में से बड़ी घटानी हो तो हासिल आ गई भानु आवाज? चलिए आ गई होगी है ना? हाँ, आवाज कट रही है सर। कट क्या रही है? गई बेटा आवाज, सेल खत्म हो गए, दोबारा चेंज कर लिए। बता दिया करो ऐसी दिक्कत आया करे तो, है ना? हम हैं कौन? हम अनारकली हैं, आप शाहजहां, हम नाच रहे हैं, आप देख रहे हो। तो बता दिया करो समय समय पे, है ना, कि आवाज गई, संगीत बंद हो गया, ऐसा कह दिया करो, संगीत बंद हो गया, है ना, संगीत बंद हो गया, ठीक है। चलो, तो अनारकली रुक के क्या करेगी, सेल चेंज कर लेगी एक बार। आगे चलें अब। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वी बॉड मास का प्रयोग। वी बॉड मास का प्रयोग किया, पहले क्या होगा, गुणा। बोलो 7 × 8 = 56। इकाई का अंक क्या आ गया, यहाँ से इकाई का अंक क्या आ गया 6, प्लस इसके इकाई का अंक 2, प्लस इसके इकाई का अंक 3, इधर माइनस में क्या है 4 और 3, 4 और 3 7, इकाई के अंक जुड़ जाते हैं 7। अब इधर आओ, 6, 3 और 2 5, 6 और 5 11, और 11 के इकाई का अंक क्या आ गया, बोलो 1, और 1 - 7, तो वही है, हासिल अपनी तरफ से ले लो 11, 11 में 7 गए, क्या बचे? अरे क्या आया, इकाई का अंक आएगा 4। क्या आएगा इकाई का अंक? बोलो किसी कोई आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जितने भी बच्चे यहाँ ऑनलाइन देख रहे हैं, SB एक्शन, हैं? चलिए सर, कर लिया यहाँ तक।
जी 613, हाँ 3 जोड़ लिया ना इकाई का अंक, 3 और 2 5। भाई जो गुणा थे वो तो गुणा कर लिए, इनमें गुणा था, ये जोड़ थे, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 में से कितने गए, 4 और 3 7 गए, तो बचा कितना, 4 उत्तर आ गया ना। ठीक है, चले आगे, आगे की बात करेंगे कल 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा रीजनिंग की क्लास चलेगी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की, कथन और तर्क की। और भैया मेरे SB एक्शन जो भी आपने कमेंट किया है वो आपके माँ बाप के बारे में बताता है कि आपके माँ बाप कितने उम्दा रहे होंगे। जितने उम्दा आपके माँ बाप रहे होंगे ना, उसी तरीके की आपने कमेंट की है, क्योंकि आपकी जो कमेंट है वो आपके आदर्शों को दर्शाती है, वो बताती है कि आपके जो माता पिता है ना वो गारंटी से कैसे रहे होंगे। ठीक है, तो इस बात का कृपया करके ध्यान रखें और मर्यादा का पालन करें। वैसे भी आपसे कोई खास उम्मीद है नहीं हमें, क्योंकि जिनके माँ बाप ऐसे होते हैं उनकी संतान भी ऐसी होती है। ठीक है, आगे की बात करेंगे 5 मिनट के बाद।